वहां रोना धो के वहां से भागा, झूठ बोल के गया कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। फिर वो सऊदी शहजादा आया और उसने मुआहदा दिखा दिया। फिर कहता नहीं जी वो असल में 5 साल का था, 10 साल का नहीं। अब फिर बाहर चला गया है। अब नून लीग, मैं जरा अपनी, क्योंकि नून लीग में बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो मैं जरा नून लीग वालों से ये भी पूछना चाहता हूं, अपने जरा बच्चों को कहें जरा गूगल करें अपने मोबाइल पे, कोई इसकी दुनिया में मिसाल मिलती है कि एक मुल्क का 3 दफा वजीर आजम, उसके 2 बच्चे बाहर पड़ गए, अरबों रुपए के महलों में रह रहे हैं, वो खुद अरबों रुपए के महल में रहता है, और जब बच्चों से पूछते हैं कि जी ये पैसा किधर से आया, कहते जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं हैं। यानी 3 दफा मुल्क का सदर, प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब कि वो फिर ये सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए आते हैं, पैसा चोरी करके बाहर, छुट्टियां बाहर, ईद बाहर, घर बाहर, शॉपिंग बाहर, और पाकिस्तान सिर्फ लूटने के लिए रखा हुआ है। ये है नंबर 1 जो चाहता है आदमी इत्तेमाद की तहरीक हो, इसलिए कि वो चाहता है कि फिर से उसको याद आ रहा है कि कैसे उन्होंने मजे मजे से पाकिस्तान को पिछले 30 साल में लूटा है। दूसरा है शहबाज शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ कौन है? अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवाना है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। वो बेचारा मकसूद चपड़ासी, एक दिन उसे पता चला कि उसके बैंक के अंदर 375 करोड़ रुपया आ गया। ये इसी तरह ही था कि हुदैबा पेपर मिल में लंदन में काजी फैमिली बैठी थी आज से 20-25 साल पहले, क्योंकि इन्होंने तो पुरानी चोरी शुरू की हुई है ना, तो उनको पता चला कि उनके बैंकों में लाखों पाउंड आ गए। वो बेचारे हैरान किधर से आए हैं, पता चला यहां से चोरी का पैसा पहले उधर भेजा और उधर से रेमिटेंस दिखा के पैसा पाकिस्तान ले आए। तो शहबाज शरीफ, अच्छा अब इसका मैं आपको एक बताऊं, इन दोनों ने एक बड़ा, ये हर कोई मैच खेलता है ना, तो इन्होंने एक मैच की एक टेक्निक निकाली हुई है। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। लेकिन शहबाज शरीफ, ये वो जमाना बदल गया है, ये वो जनरल जिलानी का जमाना नहीं जब उसके घर पे सरिया लगाते लगाते अब वजीर आला बना और फिर अरबोपति बन गए। जमाना बदल चुका है। आपको शहबाज शरीफ जो मर्जी आप कर लें, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 16 अरब 1600 करोड़ रुपया आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आया। मैं फिर से नून लीग के पूछता हूं कि आप भी ये पूछे तो सही इससे कि 1600 करोड़ रुपया नौकरों के अकाउंट में किधर से आ गया। अगर हलाल का पैसा था तो अपने अकाउंट में लेते, क्योंकि आपने चोरी का पैसा था तो नौकरों के अकाउंट में। बेटे को भी इसने बाहर भिजवा दिया है, मकसूद चपड़ासी को भी बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को भी बाहर भिजवा दिया है। भाई यहां तो अदालतें आजाद हैं, क्यों बाहर भिजवाया हुआ है इनको? तो ये है दूसरा जो डरा हुआ है कि इसका केस आने लगा है और अगर केस आ गया तो इसने जेल में होना है, इसलिए ये भी जल्दी जल्दी अदम एतमाद की तहरीक में। और तीसरा है नहीं बीमारी, जरदारी। जरदारी का कमाल ये है कि जब बेनजीर इक्तदार में आई तो आते साथ ही 1 साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10% कि हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था,
उसके बाद जो इसने पैसा बनाना शुरू किया, इसके और नवाज शरीफ के ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून आए, किताबों के अंदर इनका जिक्र आया, इनकी चोरी का। बीबीसी के ऊपर फिल्में बनी इनकी चोरी पे। इसी जरदारी को 2 दफा नवाज शरीफ ने जेल में डाला करप्शन पे, और हुदैबा पेपर मिल का जो करप्शन का केस था वो जरदारी ने उसके ऊपर बनाया नवाज शरीफ पे। 96 की असेंबली में आसिफ जरदारी से पूछा गया कि सरे महल आपका है या नहीं है। एक बड़ा महंगा इसने महल खरीदा बर्तानिया में। इसने असेंबली में कहा ये मेरा नहीं है। वो केस हुआ, केस पाकिस्तान जीत गया, सरे महल को बेचा, पैसा पाकिस्तान आना था। इतने में मुशर्रफ ने इसको एनआरओ दे दिया, पैसा भी हजम कर गया वो। ये फिर $60 मिलियन यानी $6 करोड़ पड़ा था स्विट्जरलैंड में। पाकिस्तान ने केस किया, पाकिस्तान केस जीतने लगा था, मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, वो भी हजम कर गया। ये हैं वो लोग जो सारे मिलके कि जी वो बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के, अदम एतमाद हम लेके आएंगे। और चौथे नंबर पे फजलू। मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना, हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, और ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। मदरसे के बच्चों को ले आया, इस्लामाबाद में धरना दिया। वो मीडिया ने जाके मदरसों के बच्चों से पूछा कि ये क्यों आए हो तुम धरना देने। उन्होंने कहा जी इसलिए कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। उन्होंने कहा कि ये यहूदियों का या साजिश कर रहा है पाकिस्तान में।